तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो आपका अगला टॉपिक है यह है मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना। ठीक है, ये एक योजना है और 25 जुलाई 2023 को इस योजना का प्रारंभ किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना ये स्टार्ट किया, पहले आप लिख लिया करिए। देखो, जब कभी भी मैं करंट अफेयर्स का टॉपिक बताता हूँ, टॉपिक पहले लिख लिया करो। मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना स्टार्ट किया हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल के द्वारा। हिमाचल प्रदेश के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश से खबर है, मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना। और ये 25 जुलाई 2023 को जो है इसका शुभारंभ हुआ था। उद्देश्य इसका क्या है? राज्य के सभी जिले, जितने भी जिले हैं सभी, और देखिए हिमाचल प्रदेश में आपको पता है धौलधार श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी है ना। तो राज्य के जितने भी जिले हैं जहाँ पर भी बंजर चोटियाँ हैं, जो पीक्स है जहाँ पर जो है वनस्पतियाँ हो सकती हैं, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, उन सभी को फिर से हरा भरा करना। तो वन का विस्तार करना हर जगह पर, सभी चोटियों से लेकर के पूरे राज्य को फिर से हरा भरा करना, उसके उद्देश्य से जो है पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश के द्वारा मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना प्रारंभ की गई है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक कार्यबल का गठन भी किया गया है और इसमें जो है आपके वन विभाग के प्रमुख इसमें रहेंगे और प्रधान मुख्य अरण्यपाल, एक पोस्ट है आपकी वहाँ पे, प्रधान मुख्य अरण्यपाल, अरण्य मतलब जंगल, तो प्रधान मुख्य अरण्यपाल और वन विभाग से जुड़े हुए जितने भी प्रमुख हैं वो इसमें रहेंगे इस पूरे कार्य में। और इसमें आने वाले 7 वर्षों के अंतर्गत पौधारोपण करना है, रख रखाव का करना है और आउटसोर्स तैयार कराने का निर्णय लेना है। तो मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। आपको यहाँ पर देखेंगे चीड़ देवदार के बहुत सारे वृक्ष होते हैं, जो आपका हाइट वाले क्षेत्र होते हैं ना, यहाँ पे चीड़ देवदार बहुत पाया जाता है। तो चीड़ देवदार के यहाँ पे वन जो है देखने को पाए जाते हैं बहुत बड़ी संख्या में। तो ये हम जो है आज के सेशन में, ठीक है, एक तो ये आपको ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई। अगला चलते हैं। देखिए, एक ये भी आवासीय विद्यालय, जैसे नवोदय विद्यालय आप जानते हैं, नवोदय विद्यालय जैसे ही एकलव्य मॉडल पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, राजस्थान में अभी 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालयों का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, ये एक आवासीय विद्यालय है, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। तो 27 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा अभी आप देख रहे होंगे कल के सेशन में भी मैंने राजस्थान पे इतनी सारी योजनाएं बताई, आज भी राजस्थान पे कुछ चीजें बता रहा हूँ। दरअसल राजस्थान में चुनाव हैं और जब कहीं चुनाव होते हैं तो केंद्र सरकार भी पूरी जोर शोर के लग जाती है और जो है राज्य सरकार भी लग जाती है। तो कल आपने देखा था कि राज्य सरकार ने कितनी सारी योजनाएं गिग वर्कर्स के लिए और न्यूनतम आय गारंटी को लेकर के कितनी सारी योजनाएं, अभी केंद्र सरकार भी आपको पूरे जोर शोर में लगी हुई मिलेगी। ठीक है, तो जहां भी चुनाव होता है आपको पता है वहां पे फिर दिवाली मिलनी चालू हो जाती है, योजनाएं ही योजनाएं जितनी है पूरी का पूरा लगता है पूरा जीडीपी खर्च कर देंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। राजस्थान में 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालयों का उद्घाटन किया गया है और ये डेट है 27 जुलाई की, 27 जुलाई 2023 को उद्घाटन हुआ है और ये जो है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। अब ये जो है 2 उदयपुर में है, ठीक है, 2 बांसवाड़ा में है। जगह मैं बता रहा हूँ 6 में से कहाँ पे, 2 उदयपुर, 2 बांसवाड़ा और एक आपका प्रतापगढ़ में, एक आपका डूंगरपुर में। ठीक है, टोटल 6 है ये, 2 2 1 1, 2 आपके कहां पर हैं? 2 उदयपुर, 2 बांसवाड़ा, 1 प्रतापगढ़ और 1 डूंगरपुर यहां पर हैं। टोटल जो है इसमें 2880 आदिवासी छात्र इससे जो है, चूंकि इसमें आदिवासी छात्रों के लिए पूरे के पूरे एकलव्य विद्यालय होते हैं आपके। ठीक है, टोटल आदिवासियों की काफ़ी जनजातियां जो होती हैं, अनुसूचित जनजाति, तो लगभग उनमें से 50% लड़कियां होती हैं, 50% लड़कियों का जो है कोएड एजुकेशन होती है, 50% लड़कियां होती हैं और 2880 जो है आदिवासी छात्र इससे लाभान्वित होंगे, जो ये नया बना है। ठीक है, अभी राजस्थान में टोटल 31 आपके एकलव्य मॉडल पर ये विद्यालय चल रहे हैं, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय ये चल रहे हैं। ठीक है, तो उदयपुर में 8 हो चुके हैं टोटल, बांसवाड़ा में 6, डूंगरपुर में 4, प्रतापगढ़ में 4, अलवर में 2, जयपुर में 2। ठीक है, बाकी अलग अलग जगहों पे 1-1 है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है?
ठीक है, EMRS भी बोलते हैं इसको, एकलव्य आधारित आवासीय विद्यालय, ठीक है, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, EMRS, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए ये विद्यालय होते हैं आपके। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ देखो, फिर से आपको राजस्थान में जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक फिर से कई सारी योजनाएं यहाँ पर जो है दी गई हैं। ये प्रधानमंत्री जी PM मोदी अभी जो है पब्लिक मीटिंग उन्होंने सीकर राजस्थान में की थी, ठीक है। तो राजस्थान में सीकर एक जो है जगह है, सीकर राजस्थान में विभिन्न प्रकार की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है और राष्ट्र को समर्पित किया है। सीकर मतलब एजुकेशनल हब भी है, वहाँ पे बहुत सारे जो है कोचिंग संस्थान हैं, बच्चे IIT नीट की तैयारी भी करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 27 जुलाई 2023 को, मतलब एकलव्य मॉडल वाला भी उसी टाइम पे था, और उसी टाइम पे 27 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर सीकर में कई सारी परियोजनाओं को जो है लॉन्च किया गया, ठीक है। कई सारी परियोजना किसानों से जुड़ी हुई परियोजनाएं थी, ठीक है। एक परियोजना दी है PM किसान समृद्धि, ठीक है, PM किसान समृद्धि योजना, तो लगभग एक योजना ये जो है यहाँ पे लॉन्च किया है। और इसके अलावा जो है कई सारे जो है डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क लॉन्च किया है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जी के द्वारा PM किसान सम्मान निधि से जुड़े हुए लोगों, तो किसानों के लिए और डिजिटल वर्क के लिए, इन सभी के लिए काम किया है। हाँ पूजा सेन जी, बिल्कुल राजस्थान में जो है ST कम्युनिटी के लोग रहते हैं, सर्वाधिक तो नहीं है लेकिन पर्याप्त हैं, और वहाँ पे बहुत मोस्ट एजुकेटेड कम्युनिटियाँ हैं। जैसे मीना आपकी जनजाति है, मीना जनजाति के बारे में आप सभी जानते होंगे। वहाँ पे IAS अधिकारी, जितने IAS आते हैं उनमें से हर साल देखिए लिस्ट में आपको बहुत बड़ी संख्या में मीना मिलेंगे, ठीक है। आपके संस्थान से भी कई सारे लोग IAS बने हैं जो कि मीना कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। तो बहुत मेहनती, बहुत परिश्रमी और बहुत सजग जनजातियाँ जो है राजस्थान में पाई जाती हैं, ठीक है, जो कंटिन्यूअस यहाँ पर एजुकेशन के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो PM मोदी जी के द्वारा जो है सीकर राजस्थान में कई सारी योजनाएं अभी, तो मान लो कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, यहाँ पे कई सारे मेडिकल कॉलेज भी इन्होंने दिए हैं राजस्थान को, 7 मेडिकल कॉलेज दिए गए हैं, 7 मेडिकल कॉलेज। चुनाव है तो मैंने आपको बताया मेडिकल कॉलेज आ जाएंगे। 6 एकलव्य मॉडल के आवासीय विद्यालय दे दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा PM किसान समृद्धि ये आपको दिया गया है। इसके तहत जो है PM किसान निधि के तहत काफ़ी बड़ी संख्या में किसानों के लिए पैसा दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, सीकर राजस्थान में ये हुआ है आपका। आगे चलते हैं नेक्स्ट। चीन, देखिए चीन जो है ना, आए दिन कोई ना कोई जो है दुर्घटना करता ही रहता है, ठीक है। आए ना आए दिन कई सारी चीज़ें चीन अपने हिसाब से करता रहता है। अभी चीन ने एक और हरकत की है, चीन ने नत्थी वीज़ा दिया है, नत्थी वीज़ा। अब आपको लगेगा ये कौन सा वीज़ा होता है, नत्थी वीज़ा, और ये आमतौर पे अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों के साथ सबसे ज़्यादा करता है। आपको पता है मैकमोहन रेखा को लेकर के चीन जो है हमेशा विवाद बना के बैठा हुआ है। मैकमोहन रेखा आज नहीं बनाई गई थी, 1914 में बनाई गई थी। तब ब्रिटिश हुकूमत, चीन और जो है आपकी तिब्बत की गवर्नमेंट ने मिल करके ये पूरी मैकमोहन रेखा बनाई थी, और उस मैकमोहन रेखा को आज वर्तमान चीन नहीं मानता है। अरुणाचल प्रदेश पे दावा ठोकता है, तवांग वाले रीजन पे दावा ठोकता है। तो अब जो है भारत सरकार हमेशा इसका प्रतिरोध करती है। तो चीन के द्वारा एक खिलाड़ियों का एक खेल प्रतियोगिताएं होती है जिसको हम बोलते हैं वुशु खेल। शायद ये भी मुझे लगता है आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, वुशु खेल। वुशु खेल मतलब क्या है, लाइक जूडो कराटे वगैरह आप जानते हैं ना, है ना, ऐसी खेल शैली जिसमें बिना रस्सी वाले ऊंचे प्लेटफॉर्म पर कमर या लाइफ बेस लेस बॉक्सर्स वगैरह होते हैं या जूडो कराटे होते हैं। मतलब ये एक तरीके से हाथ से जो है मार्शल आर्ट की जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं, वुशु खेल आपके जुड़े हुए हैं मार्शल आर्ट से, मार्शल आर्ट से जुड़ी हुई प्रतियोगिताएं जो आपकी होती हैं, ठीक है। तो वुशु खेल के खिलाड़ी जो है, एक प्रतियोगिता हो रही थी चीन में, और चीन में ये विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता हो रही थी। क्या हो रही थी, विश्वविद्यालय
चीन में एक खेल प्रतियोगिता थी, विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता 2023, इसका आयोजन हो रहा था। ठीक है, चीन में एक जगह है चेंगदू, चेंगदू एक जगह है यहाँ पे, चेंगदू, चेंगदू चीन में एक जगह है और यहीं पर 28 जुलाई से 8 अगस्त तक जो है विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता थी। तो भारत से लगभग 227 खिलाड़ी गए थे। ठीक है, इसमें अरुणाचल प्रदेश से भी काफ़ी लोग थे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से टोटल जो है 12 सदस्यीय खिलाड़ी थे और चेंगदू विश्वविद्यालय आपका चीन में एक विश्वविद्यालय, इनमें शामिल होना था। इन खिलाड़ियों में से 3 खिलाड़ियों को जो है इन्होंने क्या किया, नत्थी वीज़ा दिया। ये अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ी थे जो आपके जिनमें से एक थे नेमयांग वांगशु, अब नाम सबके नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ी थे। ठीक है, और जो अधिकारी थे, कुछ अधिकारी भी शामिल थे, लेकिन अधिकारियों को तो नहीं दिया इन्होंने, पर खिलाड़ियों को दिया जो वहाँ के लोग निवास कर रहे हैं। ठीक है, अब नत्थी वीज़ा क्या होता है? नत्थी वीज़ा देखो क्या होता है, पासपोर्ट पर जब कभी भी आपको किसी देश पे जाते हैं तो उस देश पे जाने के लिए आप वहाँ से अनुमति मांगते हैं, अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए। तो जब पासपोर्ट पर वीज़ा की मोहर लगाने की जगह एक पासपोर्ट पे देखो जब हम मोहर लगाते हैं ना, तो हम मान के चलते हैं कि किसी दूसरे कंट्री के पासपोर्ट को हम स्वीकार कर रहे हैं। कोई दूसरी कंट्री पे जब आप जाएंगे तो आपके पासपोर्ट पे उस कंट्री के द्वारा मोहर लगाया जाएगा, वीज़ा दिया जाएगा, मोहर लगाया जाएगा, हस्ताक्षर किया जाएगा और अनुमति दिया जाएगा कि सर्टेन इतने टाइम के लिए आप इस देश में रुकेंगे। वीज़ा उस कंट्री के द्वारा दिया जाता है जिस कंट्री पे हम जाते हैं। पासपोर्ट हमारे देश की एक राष्ट्रीय पहचान होती है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान होती है। पासपोर्ट किसी भी व्यक्ति की एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। तो जब पासपोर्ट पर वीज़ा का मोहर लगाने की जगह एक अलग कागज लगा करके उस पर वीज़ा की मोहर लगाई जाती है तो उसे हम नत्थी वीज़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? नत्थी वीज़ा। अलग से एक कागज लगा दिया और उस कागज पे जो है आपका एक मोहर लगा दिया। ठीक है, तो नत्थी वीज़ा का कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। नत्थी वीज़ा में क्या होता है, उस कंट्री के पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं दिया जाएगा, उसको एक अलग कागज पे दिया जाएगा, एक अलग डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट पे दिया जाएगा। तो इससे क्या होता है, हम उस देश के पासपोर्ट को नहीं स्वीकारते। यदि चीन अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों के पासपोर्ट पे वीज़ा देने लग जाए, इसका मतलब वो स्वीकार लेगा कि ये भारतीय नागरिकता वाले लोग हैं। ठीक है, तो इसलिए चीन ये हरकतें करता रहता है और भारत सरकार के जो प्रतिनिधि है, हमारा विदेश मंत्रालय, लगातार इसको लेकर के आपत्ति जताता रहता है, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। तो ये आपको एक ध्यान रखना है, चीन के द्वारा जो है नत्थी वीज़ा का कॉन्सेप्ट ये है आपका। देखो हाँ, इन सब चीज़ों का विरोध होता है, खिलाड़ी सम्मिलित भी नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन चीन ने जब इस तरीके की हरकत करेगा ना तो वो चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, हम सम्मिलित होते हैं नहीं सम्मिलित होते, ये सब सरकार के द्वारा भी डिसाइड किया जाता है, लेकिन ओवरऑल होते। ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये है आपका नत्थी वीज़ा का डॉक्यूमेंट। इस तरीके का एक डॉक्यूमेंट होता है, इस पे चीन जो है अपना जो है खुद का, देखिए चीनी भाषा में चीज़ें लिखी गई हैं, तो वो चाइनीज़ वीज़ा जो है इस तरीके से कागज़ में लगा के दे देता है। तो ये आपका नत्थी वीज़ा के तहत इसको हम उसी को नत्थी कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसके जो है प्रतिरोध हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया था प्रॉपर, और बोला गया था कि चीन के द्वारा इस तरीके की हरकतें जो लगातार की जाती हैं ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। ठीक है, अब देखिए एक कंपनी है आपकी, आप सभी जानते हो PFC, ये एक महारत्न कंपनी है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 16 जुलाई 1986 को इसका निर्माण हुआ था। क्या नाम है इसका? PFC। फिर से मैं फुल फॉर्म बता रहा हूं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, महारत्न कंपनी है और इसको महारत्न का दर्जा अक्टूबर 2021 में मिला था और विद्युत मंत्रालय का प्रशासनिक नियंत्रण है इसके अंतर्गत, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ठीक है, तो अभी जो है इसको जो है एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल कर लिया गया है। किस में शामिल किया गया है? एशिया ट्रांजिशनल फाइनेंस स्टडी ग्रुप। एशिया ट्रांजिशनल फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाली ये भारत की पहली कंपनी है। एशिया ट्रांजिशनल फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाली ये भारत की पहली कंपनी है। ध्यान रखिएगा इस बात को, मैं 2 बार 3 बार दोहरा रहा हूँ। एशिया ट्रांजिशनल फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाली ये भारत की पहली कंपनी है। ठीक है, और शामिल करने की घोषणा गोवा में की गई। कहाँ की गई? गोवा में। शामिल करने की घोषणा कहाँ की गई? गोवा में। जुलाई 2023 में इसको शामिल किया गया PFC को। यह घोषणा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह के द्वारा
जापान अर्थव्यवस्था एवं उद्योग मंत्री यासुतोशी निशुमुरा, मतलब जापान के जो उद्योग मंत्री हैं और भारत के जो नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, उन दोनों के बीच में द्विपक्षीय स्तरीय वार्ता के दौरान की गई। तो पीएफसी को कहां पे जोड़ा गया है? एशिया ट्रांजिशनल फाइनेंस स्टडी ग्रुप में, एशिया ट्रांजिशनल फाइनेंस स्टडी ग्रुप में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, अब देखिए एशिया ट्रांजिशनल फाइनेंस स्टडी ग्रुप, इसको हम बोलते हैं एटीएफएसजी, एटीएफएसजी। ठीक है, ये क्या है आपका? ये जो है आपका एक तरीके से ओवरऑल इसका उद्देश्य यही है कि एशिया में जो है जितने भी संस्थान हैं उनको लेकर के एक फाइनेंस स्टडी ग्रुप का निर्माण किया जाए। तो एशिया के जितनी बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं उन स्तर पे काम करती है। ठीक है, तो एशिया फाइनेंस की अवधारणा अक्टूबर 2021 में आई थी और पीएफसी को शामिल किया गया है, भारत की पहली कंपनी है। ठीक है, तो पीएफसी मतलब आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। मैंने आपको बताया पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 16 जुलाई 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। अक्टूबर 2021 में इसको महारत्न का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो पीएफसी को लेकर जानकारी थी, नत्थी वीजा को लेकर जानकारी थी। इसके बाद जो है आपका प्रधानमंत्री जी सीकर की यात्रा में थे और यहाँ पे चुनाव के रखते हुए इस समय खूब सारी योजनाएं आ रही हैं। मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना, ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा, जो हिमाचल प्रदेश में पर्वत शिखर हैं, पर्वत चोटियां हैं, उनमें खूब जो है वन विस्तार करना, उनको सभी पर्वत श्रेणियों को आच्छादित करना, ये सारे उद्देश्य से ये प्रारंभ किया गया है। तो ये करंट अफेयर्स याद करिए, अगेन रिवाइज करिए, रिवाइज करेंगे तो ये और बेहतर होता जाएगा और धीरे धीरे करंट अफेयर्स आप सभी के लिए बहुत आसान हो चुका है। मैंने करंट अफेयर्स पे इतना शानदार काम किया है, इस करंट अफेयर्स को आप बिल्कुल रट जाओ। ठीक है, जितना आपको पढ़ाता जा रहा हूँ रट जाओ सभी लोग। ठीक है, चलिए।